Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are all well and good. And this is me, Abdishkur. Welcome back to Mithu React with the new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरी खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजा, आप सब लोग देखने का ख्याल क्योंकि आपके इस मिठू भाई को अपने मिठू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है. India and Pakistan have agreed full and immediate ceasefire. आखिरकार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी चल रही थी, जो पाकिस्तान और इंडिया कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलकर हम सीज फायर की तरफ रुख कर रहे हैं. अगर देखा जाए तो इंडिया को माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है. मैं आज ही वीडियो देख रहा था जो हमारे चौधरी अशरफ एंड DPI उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था. उसमें उन्होंने बताया कि इंडिया के हमने 70 ड्रोन्स गिराए हैं, तो मतलब वो 70 ड्रोन्स ही गिराए हैं, और 5 क्यारे गिराए हैं, तो मतलब 5 क्यारे ही गिराए हैं. और जो राफेल क्यारा इंडिया का है उसमें उनकी जो कीमत आ रही थी वो $280 बिलियन की मतलब कीमत आ रही थी. और जो लगभग इंडिया को जो नुकसान हुआ है माली, वो 950 से ज़्यादा, मतलब $950 बिलियन का नुकसान हुआ है. तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है. उसके बाद जो जानी नुकसान हुआ है, जो लोग मारे गए हैं या शहीद हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से, मतलब ह्यूमैनिटी का मतलब कत्ल गारत हुई है, ठीक है. बहरहाल हम देखते हैं कि ये जो सीज फायर होने जा रही है, जो मुज़ाकरात हो गए हैं, उसमें किन का ज़्यादा हाथ है. जिस तरह हमें सुनने में आ रहा है कि ट्रंप ने इसमें बहुत ज़्यादा काविशें की हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है. देखते हैं सिद्धांत, अपने कुछ सिद्धांत नाम वगैरह है जिनकी ये वीडियो है, वो देखते हैं और उस पर अपना मज़ीद रिएक्शंस भी देंगे. मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को पहले सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नए वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले. आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे. मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री. स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. डोनाल्ड ट्रंप, मार्को रूबियो दोनों ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गए हैं. भारत भी मान गया है सीज फायर के लिए, पाकिस्तान भी मान गया है सीज फायर के लिए. मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं. जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान इमीडिएट सीज फायर के लिए मान गए हैं. और अब ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज, अब ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज क्या होंगे? टेररिज्म होगा, POK होगा, IMF ने जो भी पैसा दिया है वो होगा, उस पे बात करेंगे एक न्यूट्रल साइट पे. अभी न्यूट्रल साइट कौन होगी? ना ही पाकिस्तान की ना ही भारत की, तो हो सकता है कोई अमेरिका की हो सकता है कोई यूरोप की न्यूट्रल साइट हो. वी हैव टू वेट एंड वॉच. और ये पोस्ट में इन्होंने इन्होंने कहा है कि पिछले 48 घंटे ये और प्रेसिडेंट JD वैंस ये सीनियर इंडियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग PM नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ, एक्सटर्नल मिनिस्टर S जयशंकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और आसिम मलिक. उसके बाद ये बता रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ को बहुत ही वो बहुत ही क्या कहते हैं कि अच्छा कहते हैं. वी कमेंट प्राइम मिनिस्टर एंड शरीफ ऑन देयर विजडम, प्रूडेंस एंड स्टेटमेंटशिप, कि हम बहुत इनको तारीफ करते हैं इनकी कि कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने कॉमन सेंस है इनका, कि इन्होंने अमन का रास्ता चुना है, चैन का रास्ता चुना है. ये यहाँ पे बोला गया है अमेरिका की तरफ से कि फुल और इमीडिएट सीज फायर जो है वो भारत और पाकिस्तान दोनों ही करने को तैयार है. इनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया है. ओके, अब दोस्तों क्या है कि यहां पे पाकिस्तान के जो डेप्यूटी PM हैं उन्होंने भी ये बोला है कि हाँ, हम चाहते हैं, सुनिए इशकदार क्या बोलता है, हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान इसमें पीस और सिक्योरिटी हो इस रीजन में. हम नहीं चाहते कि सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो. तो हम चाहते हैं कि चीज़ें ठीक रहें. उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की भी तरफ से भी ये पोस्ट आया सोशल मीडिया पे. ये बताते हैं कि बहुत लंबी रात हुई है ना, और ये जो बातें हैं दैट वाज मीडिएटेड बाय अमेरिका. और अब मैं बहुत खुशी हूं, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस कि इंडिया पाकिस्तान फुल और इमीडिएट सीज फायर करेंगे. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ द कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस. अब ये अमेरिका का कहना है. अभी तक भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है. CNN में सुबह न्यूज थी कि शायद बातचीत शुरू हो जाए, पाकिस्तान बातचीत करने को तैयार है.
इसके क्या मायने हैं बात करेंगे। लेकिन दोस्तों साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग इसकी कल क्लास शुरू होगी, सो आप जल्दी से कोर्स लीजिए, फिर ये कूपन कोड 300 रुपये का खत्म हो जाएगा जो नेटवर्किंग है। अगर आप ना नहीं कह पाते हैं, अगर आप फीडबैक नहीं रिसीव कर पाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर को आपको काउंटर करना है, परसुएसिव कम्युनिकेशन करना, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कि ये सब कैसे करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है कोर्स का, ठीक है। अब भारत की तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं है। क्या हुआ, हवा निकल गई। पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं नरम पड़ा है, इनके शकदार कह रहे हैं। इनके पूर्व आर्मी जो कौन एयरफोर्स चीफ है वो भी कह रहे थे मीडिया में कि हम भारत से जीत नहीं पाएंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 3 सिनारियोज हैं, ठीक है। देयर आर 3 सिनारियोज। अभी मैं बस थोड़ी देर में एक लेक्चर लूँगा कि टर्की क्यों पाकिस्तान की मदद कर, 9 बजे लाइव आऊँगा, जुड़िएगा मुझसे ज़रूर। 3 सिनारियो। पहला सिनारियो कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो जाए, है ना। दूसरा सिनारियो भारत और पाकिस्तान में फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए। तीसरा सिनारियो थोड़ी देर बाद हो सीज फायर। अब अभी की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान में अगर सीज फायर हो रहा है, तुरंत हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है। 22 अप्रैल को हमला होता है, पाकिस्तान हमला करवाता है। उसके बाद भारत जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को इनके आतंकी ठिकाने उड़ा देता है। फिर माइंड यू पाकिस्तान सिविलियंस पे हमला करता है ड्रोन भेज के, हमारी 15 लोकेशंस पे की है विफल। फिर भारत जो है वो ड्रोन भेजता है, पाकिस्तान छोटा सा है, हर जगह एक्सप्लोजन सुने गए, ऐसी की तैसी कर देता है। उसके बाद फिर कल पाकिस्तान जो है वो और ड्रोन्स भेजता है, और इस बार 26 लोकेशन, वो भी विफल। फिर भारत जो है आज इनके 4 एयरवेज को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की बैंड बजी है, पाकिस्तान न्यू कि हम ये वॉर नहीं कर पाएंगे। और अभी दोस्तों एक और खबर आ रही है कि बलूचिस्तान में ऐसी की तैसी कर दी है, बलोच ने, टीटीपी ने ऐसी की तैसी कर दी है। तो पाकिस्तान को पता है कि हम ये वॉर हारेंगे ही हारेंगे। इस बार वॉर होगी तो 3-4 दिनों तक बस पाकिस्तान को बस दिखाना था लोगों को कि हमने मार दिया है ड्रोन, खुश हो जाओ, अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और अब जो है पाकिस्तान पैर पकड़ रहा है। और ये अमेरिका की हम बात मानेंगे, दोगला देश जिसने IMF से पैसे दिलवाए हैं पाकिस्तान को। मैं बताता हूं इसके बाद होगा क्या। इसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया है, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब इसी पैसे से पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, वो भी अमेरिका से, हथियार खरीदेगा, वो भी अमेरिका से। अमेरिका की जेबें भरी जाएंगी। भाई 25 बार आपको बेल आउट मिला पिछले 5 साल में, 3-4 बार टू बिग टू फेल आप कह रहे हो। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो भी बन रहा है। तो सीज फायर के बाद पाकिस्तान जो है ये करने वाला है, ये पैसे को आतंक के लिए यूज करेगा। दूसरा सिनारियो युद्ध चलता रहे। अब अगर युद्ध चलता रहेगा तो दोस्तों अभी देखिए हेवी शेलिंग हो रही है बॉर्डर पे, काफी लोग मारे गए हैं, 17 लोग मारे गए। भारत ये पाकिस्तान सिविलियंस को मारा, हमने उनके सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है ना। काफी लोग घायल हैं। तो ये चलती रहेगी। और फुल स्केल वॉर देखिए कभी वो अभी अनाउंस नहीं करेंगे हम, ये एस्केलेशन लैडर है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम फुल फ्लेजेड वॉर, वो हमने खाली 1971 में अनाउंस किया और उसका अंजाम आप देखते हैं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। और इस बार कितने टुकड़े होंगे पता नहीं। अगर भारत वॉर में उतरता है तो पाकिस्तान बचेगा नहीं, क्योंकि हर देश ने कम से कम पाकिस्तान के उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हाथ खड़े कर लिए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो एक तो ये सिनारियो हो गया, प्रोबेबिलिस्टिक सिनारियो कि ये वॉर चलता है, लेकिन इसमें भारत को भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा, हमारे लोग, क्योंकि वहां से देखिए हमला होगा और हम इधर हमला करेंगे। लेकिन ये 3-4-5 दिनों तक ही चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली भारत जो है वो हरा देगा बहुत जल्दी पाकिस्तान को, ये मेरा मानना है। क्योंकि ना ही उसके पास असला बारूद है लड़ने के लिए 3-4 दिनों का बचा हुआ है, और ना ही उसकी इतनी औकात है इस समय, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर 3 फ्रंट वॉर झेलने की नौबत आ जाएगी, आ रही है। बलूचिस्तान कभी भी आजाद हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा सिनारियो कि थोड़ा सा वक्त दे और थोड़ी देर बाद इसमें क्या होगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के कुछ पर्टिकुलर एरियाज को ऑक्यूपाई कर सकता है, POK को ऑक्यूपाई कर सकता है ना। और फिर हम टेबल पे बैठे और बोले कि देखो ये कंडीशन है, और तुम अगर आतंकवादी लीडर्स को हमको दो, तुम्हारे हमको ये भारत अपनी शर्त रखे कि ये लोग हमको चाहिए, और अगर तुम इसको देने के लिए तैयार हो और हमारी एक टुकड़ी भी तुम्हारे इधर पे रहेगी, देखेगी ये POK के साइड में, जितना एरिया हमने दिया है वो तो भूल जाओ, तब जाके हम सीज फायर पे बात करेंगे, हम ये रोकेंगे। और उस समय भारत जो है वो अपर हैंड उसका होगा, क्योंकि पाकिस्तान से हम काफी एरिया छीन चुके होंगे और पाकिस्तान की आर्मी भी बैकफुट पे होगी, जो कि अभी भी है। ये 3 सिनारियोज हैं।
बड़ा झूठ बोल रहा है। देखिए, सीज फायर होना चाहिए, डी एस्केलेशन होना चाहिए, जरूरी है अमन चैन के लिए। हम एक डेवलपिंग नेशन है, हम बहुत तेजी से डेवलपमेंट लैडर में ऊपर जाते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि पाकिस्तान जो है, क्या आपको लगता है वो यहां पर रुकेगा? वो और ज्यादा आतंकवादी को पैसे देगा, क्योंकि उसके पास कमी नहीं, वो भूखा नंगा देश है। उसकी आधी से ज्यादा जनता जो है वो गरीब है। वो 50-50 हजार रुपए देके लोगों को बुला लेती है कि लो भैया, ये मदरसे जो होते हैं ना वहां के पाकिस्तान के, ये सब इंडोक्ट्रिनेट करते हैं। इन सब का यही काम होता है। भाई देखो, वहां पे 10-10, 11-11 बच्चे जो हैं वो पैदा कर लिए हैं। अब उसमें जो वो खुद खिला नहीं पा रहे, ठीक है, अभी मेजर जनरल जीडी बख्शी का मैं सुन रहा था, कह रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे, वो बच्चे को दे देते कि भैया आप, अजमल कसाब की भी सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी है अजमल कसाब की, आप देखिएगा, मैंने बताई है। उसने बोला था भारत से पैसे दो तो तुम्हारे लिए काम कर देंगे। तो वही है ना कि उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए, तो ले जाओ भैया, कम से कम तुमको 2 वक्त का खाना तो मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक के लिए तो कुछ किया नहीं है। तो वहां पे आतंकवादी बनते रहेंगे, उनको लोगों की सप्लाई की कमी नहीं पड़ेगी। तो भारत इस बार ये सुनिश्चित करे, और भारत ने बोला है कि अब अगर आप स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करोगे तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। आप इंडस वाटर को बोलते हो ना, हम आपको बोल रहे हैं कि अब एक भी आतंकी घटना होगी तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। इस बार भारत ने पाकिस्तान के लिटरली औकात दिखा दी है मार के। तो डी एस्केलेशन डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत पीछे होना, बैकफुट पे नहीं, वो उसको पूरा पीछे ढकेलो। और आप बोलिए, भारत को ये बात रखनी पड़ेगी कि पीओके के ये एरियाज में हमारा कंट्रोल रहेगा। ये जो 30 किलोमीटर वाला एरिया है, एक बफर जोन बनाइए, आप बफर जोन बनाइए कि यहां पे हम रहेंगे, इसके आगे आप नहीं आ सकते, यहां पे हमारी सेना लगातार रहेंगी। अब वक्त आ गया एलओसी को बदलने का, क्योंकि तभी ये मानेंगे। पाकिस्तान इसीलिए कह रहा है बात करिए क्योंकि इनकी आर्मी की बैंड बज गई है, भारी नुकसान हुआ है दोस्तों, भारी नुकसान। पाकिस्तान को पता चल गया कि हम इंडिया को भेद नहीं सकते, इनका डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, लेकिन ये हमको इतना मारेंगे कि हम छिप नहीं सकते कहीं पे। और चाइना के छीछा लेदर अलग हो रही है, उसका वो अलग पॉइंट ऑफ वो है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट ये बहुत बड़ी खबर है। अब अगर अमेरिका ने बोला है तो भाई बात सच्ची होगी, लेकिन अभी देखते हैं ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या आती है इंडिया की तरफ से, है ना। बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान हैव अग्रीड फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। और इतना इस भाई साहब को सुन रहे थे, एक्चुअली मुझे सुनने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इंडियन कुछ एक्ट्रेस हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग खुद भी उनके स्टोरी दे चुके हैं इंस्टाग्राम पर, कि उनका मीडिया किस तरह आप लोगों की आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। उसी बेवकूफ़ी का नतीजा ये भाई साहब देते हैं, ठीक है। और बहुत हैं आपके जो यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी यही बताते हैं कि हमारा जो मीडिया है वो हमें गलत खबरें दे रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी गलत खबर मैं आप लोगों को ये बताऊँ, हमारी एक जो कौमी असम्बली की मेंबर्स हैं, उन्होंने वो बता रही थी कि मैं देख रही हूँ मीडिया ये बता रहा है कि मुल्तान में एक समंदर भी है और वो हमने फतह कर लिया। मुल्तान में सिर्फ एक रिवर बहता है और उस रिवर का नाम है चनाब रिवर, के अलावा यहाँ पे नदी नाले हैं और कोई समुद्र नहीं है। और दूसरी बात, इंडिया में ये भी आ रहा है कि जी ये जिसने भाई साहब बता रहे थे कि बलोचिस्तान का मसला, वो एक्चुअली बलोचिस्तान पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं, जितने भी बलोची हैं। और कराची की बात कर लें कि कराची भी फतह कर लिया है, लाहौर भी फतह कर लिया। इस तरह की खबरें इंडियन मीडिया पे आ रहे हैं कि लोग जो है कराची के वो खौफ के रास में हैं, वो घर से निकल चुके हैं, डर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कोई माहौल नहीं है, ठीक है। ड्रोन हमले पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, इंडिया में भी हो रहे हैं, इस तरह नहीं है। और जिस तरह की झूठी खबरें दे रहे हैं कि हमने इनके ड्रोन्स को मतलब फेल कर दिया है, हमने इनका एक प्यारा पकड़ लिया है, कोई भी इस तरह की कोई खबर नहीं है, ठीक है। और जो इनकी वो सोफिया कुरैशी हैं, उनकी आप लोगों ने सुनी ही होगी, ये भाई साहब बता रहे हैं कि ऑफिशियली इंडिया की तरफ से कुछ नहीं आया। मैं वो वीडियो भी आप लोगों को अभी दिखा दूंगा, ठीक है, साथ लगा दूंगा, वो आप लोग को देखिएगा, ठीक है। वो ऑफिशियली इंडिया की तरफ से हो चुका है कि वो अपनी हार मान चुके हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ सकते हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्वागरात कर दिया है इंडियन आर्मी के साथ, और अब इनकी बिल्कुल बस हो चुकी है, ठीक है। बहरहाल ये वीडियो था, कैसा लगा आप सब लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो दीजिए इजाजत, अपना और अपना ईद वालों का रखें ढेर सारा ख्याल। साइन इन।